हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। द्विघात समीकरण को हल करने की तीन विधियां हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी है पूर्ण वर्ग विधि तथा तीसरी है श्रीधराचार्य सूत्र विधि। इसके पहले मैंने पार्ट 1 में गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल सिखाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम पूर्ण वर्ग विधि तथा सूत्र विधि श्रीधराचार्य सूत्र विधि से द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। पहले पूर्ण वर्ग विधि समझते हैं। पूर्ण वर्ग विधि कैसे करते हैं देखिए देखिए जैसे पहला सवाल जैसे देखिए, मैं आपको सवाल से समझाता हूँ कैसे करना है। सवाल समझिए। जैसे क्वेश्चन आ गया कि 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 को ऐसे क्वेश्चन लिख के आएगा कि समीकरण ये देश को पूर्ण वर्ग विधि से हल करिए। तो आप कैसे करेंगे देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ तरीका कैसे होता है। सबसे पहला देखिए स्टेप क्या होता है, इसका स्टेप होता है। आप स्टेप ध्यान रखेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी। जैसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, जैसे ये गुणांक है, इसका गुणांक, इसको पहले एक्स स्क्वायर गुणांक को एक बनाइए। सबसे पहले क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक बनाएं। पहले मतलब इसके गुणांक से अगर जिसका एक है तो ठीक है, अगर तीन है तो वही तीन से भाग कर दे। तो गुणांक को एक बनाएं। तो एक बनाने के लिए क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक जैसे तीन है तो पूरे समीकरण में तीन से भाग कर दीजिए। अगर मैंने पूरे समीकरण में तीन से भाग कर दिया तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 2/3 बराबर 0। आप सवाल समझिए, स्टेप आप समझ जाएंगे। सबसे पहले क्या करा जाता है इसमें, देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो एक होना चाहिए। तो जैसे यहाँ तीन है तो जब तीन मुझे एक बनाने के लिए पूरे समीकरण को तीन से भाग कर दिया, तो यहाँ तीन से भाग करा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 2/3 बराबर 0 हो गया। अब आपको कुछ फॉर्मूले पता होना चाहिए। जैसे देखिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कुछ फॉर्मूले हैं, आपने क्लास 9 में पढ़े होंगे, 8 या 9 में पढ़े होंगे, आपको पता होना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और एक पता होना चाहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी a माइनस बी। ये तीन फॉर्मूले की जरूरत पड़ सकती है, तो ये तीनों फॉर्मूले आप याद रखिए। चलिए अब क्या करना होता है, पहला स्टेप में करना होता है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक बनाना होता है। तो जैसे यहाँ तीन है तो पूरे समीकरण को तीन से भाग कर दो, एक बन गया। अब क्या करते हैं कि जो आगे वाला टर्म दो है इसको a माइनस बी के होल रूप या a प्लस बी के होल रूप में इसको बनाओ। इसको बनाते हैं, देखिए कैसे बनाते हैं, देखिए आप देखिए सीखिए पहले से। ये एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर मान लीजिए जो a स्क्वायर हो गया। जैसे एक्स स्क्वायर हुआ तो a स्क्वायर मान लीजिए क्वेश्चन के हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस 2ab होता है फॉर्मूले में। तो 2 अपने से आप लाइए, जैसे यहाँ 5/3 है ना, 5/3 आप यहाँ अपने आप 2 लाइए, 2 लाया मैंने 2। और a की वैल्यू कितनी है, a का गुणांक कितना है 1 है, तो 1 इंटू एक्स 2ab। और b क्या होगा, यहाँ होगा 5/6, 5/6 एक्स प्लस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 बराबर 0। देखिए मैंने यहाँ क्या किया, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर सेम लिखा रहा, इसमें कुछ नहीं किया, माइनस माइनस लगा है। अब ये जो ये लिखा है 5/3x, इसको मैंने 2ab के रूप में लिखा। 2ab के रूप में कैसे लिखेंगे, मैंने अपनी तरफ से 2 लगा दिया, मैंने अपनी तरफ से 2 लगा दिया। 2a और a कितना है 1 है, तो 2ab, b कितना होगा 5/6। मैंने 5/6 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ अगर 2 से काटेंगे तो 5/3 आ जाएगा। यहाँ 2 से काटेंगे, मैंने 2 अपने तरफ से लगाया है ना, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, तो ऊपर 2 से गुणा करा, नीचे 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 3 दूना 6 हो जाता है, तो 5/6 हो गया x प्लस मैंने 5/6 अपने तरफ से जोड़ दिया। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ये b से a स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसलिए मैंने 5/6 को अपने तरफ जोड़ दिया और 5/6 को घटा दिया। किससे क्या होगा, अगर ये और ये कट जाएगा तो समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समीकरण वही रहेगा, सेम टू सेम, प्लस 2/3 बराबर 0। तो ऐसा मैंने किया। आप 1-2 सवाल देखिए, आप समझ जाएंगे। 1-2 जहाँ आप 2-3 सवाल देखेंगे आप समझ जाएंगे। तो मैंने आप फॉर्मूला बताया ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a कितना है, x माइनस बी कितना है, 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, तो 25/36 प्लस 2/3 बराबर 0। ठीक है, आप एक दो सवाल देखिए, आप समझ जाएंगे। स्टेप आपको अपने आप रट जाएंगे। आप जहाँ 2-3 सवाल करेंगे स्टेप आपको रट जाएंगे, बस ये फॉर्मूले पता होने चाहिए बस। चलिए, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस एलसीएम लेंगे 36, तो 36 कट गया 25 माइनस 25 प्लस 12×3 = 36, तो 12×2 = 24 आया बराबर 0। ठीक है, जगह x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 25 में से प्लस 1 24 गया तो -1 मतलब 1 आएगा, तो -1/36 बराबर 0। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 1/6 का होल स्क्वायर बराबर 0। 1/36 को हम 1/6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों किया, मुझे a माइनस बी का फॉर्मूला पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है। तो यहाँ a स्क्वायर था माइनस मैंने इसको b स्क्वायर इस रूप में बनाया कि मैं ये फॉर्मूला लगा सकूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। देखिए, तो पहले लिखेंगे a प्लस बी, तो a x माइनस 5/6 ये a हो गया, माइनस मतलब प्लस b 1/6 का 1/6 और a माइनस बी x माइनस 5/6 माइनस 1/6 बराबर 0। दो संख्याओं का गुणा जो 0 है तो ये 0 होगा तो ये 0 होगा, तो x माइनस 5/6 प्लस 1/6 बराबर 0। तो x माइनस एलसीएम लेंगे 6, जगह -5 प्लस 1 बराबर 0, तो -4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2/3। यहाँ से 2/3 आया और यहाँ से x की वैल्यू -1/6, 5/6 माइनस 1/6 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -6/6 बराबर 0, तो x की वैल्यू 1 आई। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2/3 आई। तो यही आंसर है, यही इस समीकरण का आंसर है। तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से ऐसे करते हैं। बस अगर आपको आंसर चेक भी करना है, देखिए 1 आया है, अगर 1 यहाँ रखेंगे 3 × 1 = 3, तो 5 5 × 5 = 0, तो 0 आंसर सही है। ऐसे 2/3 रखेंगे, वैसे आंसर पता भी चल जाएगा आपका गलत है सही है। ये पहला क्वेश्चन था इसलिए टाइम लगा समझाने में। ये आपको फॉर्मूले पते होने चाहिए, बस ये फॉर्मूला पता होगा तो आपका काम हो जाएगा, और यहाँ बनाना सीख जाइए बस। एक सवाल और देखिए, आप समझेंगे। एक सवाल और देखिए, जैसे दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए सोल्यूशन देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, x² के जो गुणांक है उसको 1 बनाएंगे, तो इसको 2 से पूरे समीकरण को भाग कर देंगे। x² माइनस 5/2x प्लस 3/2 बराबर 0 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला आप मन में बोला करिए, जितना बार बोलेंगे आपको फॉर्मूला रट जाएगा, बोलते रहिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। फॉर्मूले जितने बार आपको रटे रहेंगे उतने फायदा रहेगा। अब क्या करेंगे, इसको हम a माइनस बी के फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप मैंने 2 से पूरे में भाग कर दिया, हो जाएगा x² माइनस 2, मैंने 2 अपनी तरफ से लगाया, 2ab 5/4, मैंने 5/4 क्या रखा, 2 कट जाएगा तो 5/2 ही पे तो बचेगा, 5/2 x प्लस b है, तो 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 बराबर 0। समझ गए? अब मैंने कैसे किया, a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने इसको जोड़ा, इसको घटाया तो कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 3/2 बराबर 0। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले को बनाने के लिए।
तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस, इसको खोलेंगे 25 बटा 16 प्लस 3/2 बराबर 0। ठीक है, चलिए x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस एलसीएम लेंगे 16 माइनस 25 प्लस 2 से भाग करेंगे 8 24 बराबर 0। तो यहाँ देखेंगे x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 0 आ गया। तो हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक्स माइनस 5/4 1/4 ए प्लस बी और x माइनस 5/4 माइनस 1/4 बराबर 0। तो अगर दो संख्या का गुणन 0 तो ये 0 ये 0 होगा। x माइनस 5/4 प्लस 1/4 बराबर 0। x माइनस 4 लेंगे तो माइनस 5 प्लस 1 बराबर 0, तो माइनस 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई और यहाँ से कितना आएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 6/4 माइनस 3/2। आप कर लीजिएगा, मैंने दिमाग में कर लिया 3/2। इसका आंसर कितना आया इस समीकरण में, x की वैल्यू 1 और 3/2। अगर आप समीकरण रख के देखिए 1 आया। ठीक है, मैंने सेम क्वेश्चन करा दिया क्या, 3x² माइनस 5x प्लस 2 2x नहीं अलग है। ठीक है ठीक है, तो x की वैल्यू आंसर भी सेम आया ना, इसे डर गया नहीं, आंसर अलग आया है। यहाँ 3/2 आया है, वहाँ 2/3 आया था। सॉरी सॉरी सॉरी, सही है सही है। अच्छा मुझे लगा मैंने वही डबल क्वेश्चन करा दिया, कोई बात नहीं। x की वैल्यू 1 आया तो 1 रखेंगे, देखिए समीकरण में 1 रखेंगे तो 2 प्लस 3 5 5 0 हो गया। सही है, आंसर सही है, ला लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, आपको और समझ आएगा। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही फायदा रहेगा। आपको स्टेप रटने नहीं पड़ेंगे, अपने आप क्वेश्चन लगाते लगाते जितने बार क्वेश्चन लाया करिए उतने बार फॉर्मूले बोला करिए मन में, और प्लस स्टेप को बार बार मन में दोहराते रहिए, बस सब अपने आप रट जाएगा। 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। मैथ में कुछ रटना नहीं होता है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे अपने आप रट ही जाता है। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले क्या करना है, x² के गुणांक को 1 बनाना है, तो पूरे समीकरण को 5 से भाग कर देंगे। x² माइनस 6/5x माइनस 2/5 बराबर 0। थोड़ा मैं स्पीड से कराऊंगा कि मैंने आपको 2 क्वेश्चन समझा दिया है। x² माइनस 2ab प्लस 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 2/5 बराबर 0। मैंने कैसे किया, देखिए 5 को पूरे समीकरण से पहले भाग किया तो x² माइनस 6/5x माइनस 2/5 बराबर 0। ये ठीक है यहाँ तक। अब देखिए a माइनस बी के फॉर्म में बनाना है मुझे, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है। x² a² माइनस 2ab मैंने 6 को 2 और 3 में गुणा कर दिया, 2 3 6। हर बार ऊपर से 2 से गुणा कर देते क्योंकि वहाँ 2 होता नहीं था, यहाँ 2 खुद ही है तो क्या गुणा करेंगे, तो 2 उससे ले लिया ना तो 6 हो जाएगा। अगर गुणा करेंगे देखो वही पड़ेगा। एक्स यहाँ लिखना भूल गया, सॉरी, एक्स लिख लीजिए। तो देखिए अगर यहाँ देखेंगे तो 6/5 ही आएगा अगर गुणा करेंगे, और यहाँ ये जो कट जाएंगे तो वहाँ ऊपर सेम ही आएगा। तो ये हो जाएगा a² माइनस 2ab प्लस b² माइनस b² माइनस 2/5 बराबर 0। बस हो जाएगा x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 3 त्रिक 9/25 माइनस 2/5 बराबर 0। ठीक है, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 25 आंसर रहेगा, माइनस 9 माइनस 5 दूनी 25 5 दूनी 10 बराबर 0 माइनस 19। तो हो जाएगा ये x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर माइनस रूट 19/5 का होल स्क्वायर बराबर 0। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये माइनस 9 माइनस 10 माइनस 19 होंगे तो माइनस 19 किसी का रूट नहीं होता है, तो वो खुद का तो रूट होता ही है ना। जैसे 17 किसी का रूट नहीं है, पर ये खुद का रूट तो होता ही ना, रूट 17 खुद का तो स्क्वायर तो होगा ही ना। मैंने रूट 19 को स्क्वायर करते हैं क्योंकि स्क्वायर करेंगे 19 25/19/25 है, माइनस सही तो है। a² माइनस b² फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी।
x-3/5 प्लस रूट 19/5 x-3/5 माइनस रूट 19/5 बराबर 0। ए माइनस बी ए प्लस बी हुआ तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 3 माइनस रूट 19/5। देखिए 5 एलसीएम लेंगे, पहले उधर ले जाएंगे, 3/5 माइनस 19 रूट 19/2, 5 कॉमन लेंगे तो 3/2, ऐसे आंसर आ गया। और यहाँ कितना आएगा 3 प्लस रूट 19/5, उधर ले जाएंगे दोनों प्लस में, एलसीएम लेंगे 5 तो यही आंसर आ जाएगा। दोनों मूल कितने आए, एक मूल ये आया एक मूल ये आया, दो मूल आए दोनों मूल ये है। ठीक है, समझ गए आप। अब आप समझने लगे हो कैसे कर रहा हूं मैं। अब देखिए श्रीधराचार्य सूत्र वृद्धि का होता है, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। पूर्ण वर्ग वृद्धि मैंने 3 क्वेश्चन कराया, बस इसी टाइप करने होते हैं बस, और कुछ है नहीं। स्टेप पता होना चाहिए। पहला स्टेप पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर गुणांक से भाग करो, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में बनाओ, और फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, बस इतना कुछ है और कुछ नहीं है पूर्ण वर्ग वृद्धि में। उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं, क्योंकि अगर आपका ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप गुणनखंड विधि से ऐड कर लेंगे। अगर विधि का नाम लिख के आ गया कि आप पूर्ण वर्ग विधि से करिए, फिर आपको तो करना ही पड़ेगा ना। तो आप सीखे रहिए, सीखिए तीनों विधि और लगाइए सबसे आसान वाले जो आपको आसान लगे। पर अगर किसी क्वेश्चन में अगर नाम लिख के ही आ गया कि आप इसी विधि से करिए, जैसे आ ही गया पूर्ण वर्ग विधि से करिए, आप पूर्ण वर्ग छोड़ के चले गए तो आपका नंबर वहाँ नहीं आएगा ना। जब बोला है कि आप उसी विधि से करिए तो फिर आपको करना पड़ेगा। तो सीखिए सब विधि, सीखा सब करिए, आप जो आपको सिखाया गया सब सीखा करिए, बस यूज अपने मन का करा करिए, जब तक वहाँ खुद का कुछ बोला ना गया होगा। जब तक बोला ना गया हो कि से क्वेश्चन आ गया तो आपको कुछ बोला नहीं है कि किस विधि से करिए, तो आपका जो मन है उससे करिए। अगर किसी विधि का नाम लिख दिया फिर आपको फिर वही उस विधि से करना ही होगा। ठीक है, चलिए श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, सूत्र विधि से कैसे करते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र होता है, जैसे कोई मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसमें ए कामा बी कामा सी रियल नंबर होते हैं और ए की वैल्यू 0 नहीं होती। अगर ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं। ठीक है, इसको जब डिराइव करते हैं, यहाँ से डेरिवेशन आपको कोई काम करनी है, बोर्ड में भी नहीं आता, तो आप सीधा फॉर्मूला रटिए। देखिए x की वैल्यू जो आती है ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। यहाँ से x की वैल्यू आती है, x की वैल्यू क्या होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जो फॉर्मूला आता है x की वैल्यू आती है। और यहाँ एक बात रखिए, यहाँ पर होता है विविक्त कर, विविक्त कर, विविक्त कर, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट डी, जो डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है, इसे लिखते हैं डी, जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसे लिख सकते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, एक्स की वैल्यू आती है। ठीक है, यहाँ एक कंडीशन यहाँ पर देख लीजिए, कुछ जैसे डी की वैल्यू में 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, दूसरी कंडीशन अगर डी की वैल्यू 0 आ गई, और तीसरी कंडीशन अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई। फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब होता है कि जो रूट्स हैं, इसके मूल हैं, रियल होंगे। मूल्स क्या होंगे, रियल, वास्तविक होंगे। अगर उसका मान डी की वैल्यू 0 से बड़ा आ गया, अगर डी की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब मूल तो वास्तविक हैं, मूल तो वास्तविक हैं, पर दोनों सेम, मतलब दोनों मूल सेम है, 2 मूल आएंगे ना, दोनों सेम है, दोनों समान है, दोनों एक ही, जैसे मूल 2 आया तो दोनों रहेंगे, मूल समान है। अगर डी की वैल्यू निगेटिव आ गई तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, इसका कोई वास्तविक मूल रूट नहीं होता है। ठीक है, ये कुछ बातें थी श्रीधराचार्य सूत्र विधि से, सो ये ध्यान देना पड़ता है। बस ये पता हो, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, डी क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी होती है रूल रियल एंड डिफरेंट आते हैं, अगर डी की वैल्यू 0 हो तो रूल वास्तविक एंड सेम आते हैं, अगर डी की वैल्यू नेगेटिव हो तो इसका कोई मूल नहीं आता है, काल्पनिक मूल आते हैं। आयोटा करके वो आप क्लास 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, अभी आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए,
तो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन है कि 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग विधि से लिखिए। क्वेश्चन में यही है कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इक्वेशन को हल करिए। तो कैसे करेंगे, देखिए सोल्यूशन पूर्ण वर्ग विधि से करना है। तो पहले ये x² गुणांक को 1 बनाएंगे, तो पूरे समीकरण 4 से भाग कर देंगे। x² प्लस 3/4x प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लिखेंगे x², इसे 2ab का फॉर्म में बनाएंगे, तो 2 से ऊपर गुणा कर देंगे 2ab x, 2 से 2 काट जाएगा 3/4x, तो सेम ही आएंगे, प्लस 3/8 का होल स्क्वायर जोड़ देंगे, माइनस 3/8 का होल स्क्वायर जोड़ देंगे, प्लस 5/4 बराबर 0। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 8 का स्क्वायर 64 प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए आगे, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर माइनस एलसीएम आया 64, ये माइनस 9 प्लस 16 चौको 64, 16 पंचे 80 बराबर 0। तो यहाँ से आया x प्लस 3/8 का जो होल स्क्वायर होगा प्लस 81 में से 9 का 71/64 बराबर 0। तो यहाँ से x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर माइनस में 71/64। अब देखिए यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर क्या आया, देखिए x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 71/64 आया है। अब देखिए आप जानते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता है। कोई भी नंबर हो, चाहे जो हो, चाहे पॉजिटिव हो निगेटिव हो, कोई भी नंबर हो, उसका वर्ग कभी निगेटिव नहीं होता। तो ये संभव तो है नहीं, चूंकि ऐसे लिख दीजिएगा, चूंकि किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए इस समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। क्यों वास्तविक मूल नहीं है? क्योंकि किसी भी संख्या का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, जो यहाँ पर आ गया। तो आप देखिए क्वेश्चन में, अगर आपको ये वो तीसरी विधि जो है सूत्रधाराचार विधि, उसमें क्या होता है, देखिए यहाँ से आप पहले डी निकाल लीजिए। कभी भी क्वेश्चन मिले डी निकालिए। जैसे इसका दूसरा तरीका क्या था, अगर पहले मैं इसका डी निकालता, डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac आता, तो b² की वैल्यू क्या होगी, b² जो ये वाली ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 5, तो 9 माइनस 4 16 पंचे 80 आ गया माइनस 71। यहाँ डी की वैल्यू नेगेटिव हो गई। मैंने बताया अगर डी की वैल्यू नेगेटिव है तो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो ठीक है, तो यहाँ सूत्र से पता कर सकते हैं। अगर आप सूत्र पता होता है ना, तुरंत पता चल जाता है। यहाँ जैसे बोला था, यहाँ क्वेश्चन बोला ही था पूर्ण वर्ग विधि से करिए, तो ये पूर्ण वर्ग विधि से करना पड़ा। तो लास्ट पता चला कि इसका स्क्वायर कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, इसके कोई मूल आएंगे ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 90 है। हमको दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक लेने हैं। विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक बोला है तो आप पूर्णांक ऑड नंबर तो जानते ही हैं। ऑड नंबर कौन होते हैं, और जो ऑड नंबर्स होते हैं वो जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 2 के अंतर में होते हैं। देखिए दोनों के बीच डिफरेंस 2 का होता है। -1 हो गया, -3 हो गया, इधर 2 का डिफरेंस होता है। तो धनात्मक बोला है तो प्लस में जाएंगे, इधर साइड जाएंगे। देखिए जैसे ऐसे दो क्रमागत विषम संख्याएं विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो इसलिए माना पहली धनात्मक विषम संख्या, पहली मान लिया मैंने x, तो दूसरी धनात्मक विषम संख्या, ये कितना होगा x + 2।
x+2 का है होगा, क्योंकि ये दो का अंतर होता है। देखिए यहाँ से +1 से +3 +5 दो का अंतर है ना, दो का अंतर है, तो इसलिए दूसरी संख्या क्या होगी, इससे 2 ज़्यादा होगी, क्या कि धनात्मक बोला है। ठीक है, अब बोला है प्रश्नानुसार जिनके वर्गों का योग 290 है, तो पहली संख्या का वर्ग x² प्लस दूसरी संख्या का वर्ग x+2 का होल स्क्वायर बराबर 290। बस समीकरण बन गया। अब इसको हल कर लीजिए। आंसर देखिए जैसे करेंगे, x² प्लस x² प्लस 4 प्लस 4x बराबर 290। यहाँ से जाएगा x और 2x² प्लस 4x, यहाँ इधर आएगा माइनस 290 प्लस 4 इस जगह 286 माइनस में बराबर 0। 2 से समीकरण को भाग कर देंगे तो x² प्लस 2x माइनस करेंगे 1 4 3x 43 बराबर 0। 2 से भाग करेंगे, 2 एक कम तो 6 2 चौका 8 2 एक कम 2 सही x 43 आएगा। अब इसको हल करना है। अब इसको करने की जाए जो अब समीकरण बन गया। आप इसके जैजौन विधि से करिए, चाहे श्रीधराचार्य से करिए, चाहे गुणांक विधि से करिए या पूर्ण वर्ग से करिए, सबसे आसान वाला ढूंढेंगे। हाँ, गुणांक ढूंढेंगे। तो गुणांक ढूंढेंगे, देखिए श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग कब करते हैं, उसका प्रयोग तब करते हैं जब आपका कोई फैक्टराइज आपको दिमाग में उसमें आ नहीं रहा। जैसे हमको अभी आ नहीं रहा है ऐसी कौन दो संख्याएं करें जिनको घटाने पर 2 और गुणा करने पर 143 है, ये दिमाग में नहीं आ रहा है, तो उस समय श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग कर लेते हैं। जैसे देखिए, ऐसे अभी फैक्टराइज करना देखेंगे तो 143 का करेंगे फैक्टराइज कर सकते हैं आप उससे, जब दिमाग में ना सोचे डायरेक्ट श्रीधराचार्य सूत्र। x बराबर -b तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर। b स्क्वायर क्या होता है, आप इधर d निकाल लीजिए, करिए d निकालेंगे तो b स्क्वायर 4 - 4 इंटू a इंटू सी 143। b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 143 -143 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 प्लस 4 12 के 2 हासिल लगे 1 4 चौक 16 17 7 हासिल लगे 1 4 1 4 1 5 तो जाएगा ये 556 576 572 4 576 आ गया। तो मतलब डी की वैल्यू कितनी आई 576/2 है और ए की वैल्यू कितनी है 1। तो -2 प्लस माइनस 556 किसका रूट होता है, ये होता है 24 का, बटा 2 आ गया। अब एक बार कैसे करेंगे, आप एक बार प्लस लेने पर करेंगे। अगर x की वैल्यू प्लस लिया तो -2 प्लस 24/2 और देगा -2 -12 22 में से 2 गए 11, पहला मूल 11 और दूसरा कितना हो जाएगा -13। चूंकि x की वैल्यू आया 11 और -13, चूंकि x की वैल्यू बोला है विषम धनात्मक संख्या है, बोलिए तो माइनस वाली संख्या हो नहीं सकती, तो ये कट जाएगा। तो x की वैल्यू 13 आई। तो पहली धनात्मक विषम संख्या कितनी आएगी 11 और दूसरी विषामक पहले 11 आ जाएगी और दूसरी कितना आ जाएगी 11 2 13 आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, चलिए 8वां सलूशन। एक क्वेश्चन थोड़ा मैंने देखा तो करा दे आपको। देखिए ये आया है, एक क्वेश्चन है, तो इसका पहले एलसीएम लेंगे। x + 4 x - 7 x + 4 कट गया तो x - 7 और माइनस x + 4 बराबर 11/30। ठीक है, तो x - 7 माइनस x - 4 बटा x + 4 x - 7 बराबर 11/30 आया। ठीक है, तो ये x से x कट गया तो -11 इंटू 30 का गुणा कर दिया बराबर 11 इंटू यहाँ करेंगे x² -7x + 4x -28। ठीक है, 11 से 11 कट गया, दोनों पक्षों में है, तो हो जाएगा ये -30 बराबर x² -3x -28। चलिए 30 को उधर ले जाएंगे तो x² -3x + 2 बराबर 0। ठीक है, अब इसको गुणनखंड कर लीजिए, 2 1 कम 2 2 1 3 तो x² -2 + 1x + 2 बराबर 0। तो x² -2x -x + 2 बराबर 0। x कॉमन लेंगे, x - 2 -1 कॉमन लेंगे तो x - 2 बराबर 0। तो x की वैल्यू यहाँ 1 और 2 आई, तो x की वैल्यू 2 आएंगी, x की वैल्यू 1 और 2, यही आंसर होंगे। बस ऐसे करना था।
वो समीकरण बनाना था, बस हल कर लेना था। चलिए आगे क्वेश्चन है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 साल पश्चात आयु के विक्रम का योग 1/3 है। तो रहमान की आयु ज्ञात कीजिए, रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब मुझे वर्तमान आयु नहीं पता है, तो पहले माना करेंगे। माना रहमान की वर्तमान आयु मान लिया x वर्ष है, तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे, क्या बोला क्वेश्चन में, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व मतलब अभी मान लो x है, तो 3 वर्ष पहले मतलब x-3 का व्युत्क्रम, तो 1/x-3 का व्युत्क्रम, रहमान की आयु का 3 वर्ष पूर्व का व्युत्क्रम जो है, और अब से 5 साल बाद का व्युत्क्रम, अब से 5 साल बाद तो x+5 हो जाएगा, का व्युत्क्रम का योग कितना दिया है, 1/3 दिया है। बस ऐसा समीकरण बना लो, बस हल कर लो। अब क्या करेंगे, समझ गए आप। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पूर्व मतलब x-3, व्युत्क्रम मतलब 1/x-3, और अब से 5 साल बाद, 5 साल बाद कितना होगा, तो x+5 हो जाएगा, का व्युत्क्रम 1/x+5 का योग 1/3 है। बस एलसीएम लेंगे, x-3 x+5, तो यहाँ x+5 प्लस x-3 बराबर 1/3, 3 गुणा कर लेंगे, तो x+3 गुणा 3 इंटू 2x-2 प्लस 2 बराबर x² प्लस 5x-3x -15, ठीक है। 6x + 6 बराबर x² - 2x प्लस 2x -5x में प्लस 2x -15, तो हो जाएगा उधर 6x जाएगा, तो x² - 4x और -21 बराबर 0। अब ऐसी तो संख्या याद कीजिए जिनको घटाने पर 4 और गुणा करने पर 21 है, तो 7 × 21, तो x² - 7 - 3x -21 = 0। यहाँ करते हैं x² - 7x प्लस 3x -21 बराबर 0, x कॉमन लेंगे, x - 7 प्लस 3 कॉमन लेंगे, x - 7 बराबर 0, x - 7 x प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 7 और -3। अब x क्या है, वर्तमान आयु है, तो किसी की आयु माइनस में थोड़ी नहीं हो सकती, तो -3 तो कट गया, तो x की वैल्यू 7, तो अतः रहमान की, ऐसे लिखिएगा, अतः रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष है। बस यही आंसर करना था। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, दो संख्याएं हैं जिनके वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। जो छोटी संख्या का वर्ग है बड़ी संख्या के वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ दो संख्याएं बोली है, एक बड़ी संख्याएं हैं एक और छोटी संख्या है। तो देखिए सोल्यूशन देखिए कैसे करने हैं। ऐसी संख्याओं दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग जो है, छोटी संख्या का मान लो x है, उसकी जो वर्ग है बड़ी संख्या 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो माना, सबसे सीधा पहले माना छोटी संख्या मान लिया चलो x है, और बड़ी संख्या मान लिया y है। ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्या बोला है? छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या मतलब x का जो वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। 8 गुना हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी इक्वेशन क्या आएगी? पहले वाले लाइन से दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या आएगा? y² - x² बराबर 180। समीकरण नंबर 2।
मैंने यहाँ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्यों करा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्यों नहीं किया, क्योंकि पहले बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या घटाएंगे ना, बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली घटाएंगे तभी तो प्लस में आएगा। अगर मैंने छोटी वाली संख्या में बड़ी घटा दी तो माइनस में आ जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ एक बात का ध्यान रखना था कि आपकी बड़ी संख्या पहले लिखना था, वाई स्क्वायर पहले लिखना था, एक्स बाद में लिखना था, ठीक है। दो संख्या दो अननोन याद कर लीजिए। देखिए वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 8y माइनस 180 बराबर 0, उधर आ गया। ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिनको घटाने पर 8 और गुणा करने पर 180 है। तो यहाँ से आएगा वाई स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10, 18 और 10 होंगे, 18 दाम में 180, 18 में से 10 गए 8, वाई माइनस 180 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 10y 180 बराबर 0। यहाँ y कॉमन लेंगे, y माइनस 18 प्लस 10 कॉमन लेंगे तो y माइनस 18 बराबर 0। तो y प्लस 10 और y माइनस 18 का 0, तो यहाँ y की वैल्यू हो जाएगी 18 और माइनस 10, ठीक है। यहाँ माइनस 10 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर 8y दिया है, अगर मैंने y की वैल्यू माइनस 10 ले लिया तो माइनस 80 हो जाएगी। किसी भी संख्या का कोई माइनस में होता है, नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस 10 नहीं होगा, 18 होगा। तो 18 सही आंसर है, तो 18 आया, तो यहाँ समीकरण 1 में रख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर बराबर 8 इंटू 18, 18 8 144, तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 12, प्लस माइनस 12, तो ठीक है। तो अगर अतः आंसर क्या होगा, अगर x की वैल्यू माइनस 12 होगी, तो अगर x की वैल्यू जब माइनस 12 होगी तो y की वैल्यू आएगी 18। अगर x की वैल्यू 12 भी रहेगी तब भी 18 ही आएगा उसका आंसर, बड़ी संख्या का। x की वैल्यू ये y की वैल्यू, x की वैल्यू अगर x की वैल्यू माइनस 12 है तो y की वैल्यू 18, अगर ये भी है तो ये भी 18, दोनों सेम ही है, ठीक है। दो आंसर आएंगे इसके, अगर x की वैल्यू चाहे माइनस 12 हो चाहे प्लस 12 हो तो y की वैल्यू 18 ही आएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे सलूशन देखिए, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। दो वर्गों का क्षेत्रफल जिसका योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि इनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग इतना है यदि उनके परिमापों का अंतर, दो वर्ग दिए हैं, तो पहले आप बना लीजिए चित्र में। मान लीजिए पहला वर्ग है और ये मान लीजिए दूसरा वर्ग है, दोनों की भुजा मान लीजिए इसकी भुजा x है, इसकी भुजा y है, ठीक है। चलिए प्रश्नानुसार करते हैं। प्रश्न लिख दीजिए, माना पहले वर्ग की भुजा x तथा दूसरी वर्ग की भुजा y है, ऐसे लिख दीजिएगा। तो प्रश्नानुसार आप क्वेश्चन को समझिए, आप लिख लेंगे, माना में कुछ नहीं लिखना होता है। जैसे माना लिख दिए, माना पहली वर्ग की भुजा x तथा दूसरी वर्ग की भुजा y है, बस। प्रश्नानुसार उनके परिमापों का अंतर, परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग परिमाप होता है, तो उनके अंतर बोला है, तो चारों भुजाओं का x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो 4x माइनस 4y बराबर 24। तो यहाँ 4 से भाग कर देंगे, x माइनस y की वैल्यू 6, समीकरण नंबर 1, एक समीकरण बन गया। अब दो अननोन है, दो समीकरण चाहिए। एक समीकरण कहाँ से आएगा, पहले वाले से देखिए, दो वर्गों का क्षेत्रफलों का योग इतना है, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 468 दिया है। दो समीकरण दो अननोन, हल कर लीजिए आंसर। देखिए जैसे अगर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2xy की वैल्यू 36 आ जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 468 माइनस 2xy की वैल्यू 36, तो यहाँ 2xy की वैल्यू कितनी आएगी, 2xy की वैल्यू 468 माइनस 36, तो 2 3 432 आया 2xy की वैल्यू। अब देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। मैंने ये फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि देखिए मुझे यहाँ x माइनस वाई पता है, x माइनस वाई पता है, अगर मुझे x प्लस वाई पता चल जाए तो मैं हल कर लूँगा x और y की वैल्यू, तो इस सूत्र से x प्लस वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ये सूत्र कुछ है नहीं, अगर इसका खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आता है,
यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy में तो 2 प्लस 2xy में माइनस 2xy जाएगा तो वही फॉर्मूला आ जाता है। बस वही चीज़ है, इसको निकालने का तरीका होता है। देखिए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 बराबर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर ये निकालना है इंटू 4xy। तो 2xy मुझे पता है, तो 2 इंटू 2xy की वैल्यू 432, तो 36 बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, तो 3 2 चौका 8, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, जुड़ जाएगा। 6 4 10 0 वहाँ से लगे 1, 6 3 9 10 से लगे 900, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 30। 900 का रूट कितना होता है, तो 30। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू माइनस 30 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, ये देखिए प्लस में होगा, जब रूट हटता है तो प्लस माइनस आता है, तो 2 होना चाहिए था। माइनस वाली क्यों नहीं हुई, क्योंकि x और y दो भुजाएं हैं, तो दो भुजाओं का योग कभी माइनस नहीं हो सकता, इसलिए ये नहीं हो सकता। x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की वैल्यू 30 आई, और यहाँ समीकरण एक है, x माइनस वाई की वैल्यू आई 6, तो दोनों जोड़ देंगे, तो 2x की वैल्यू 36, तो x की वैल्यू आ गई 18, x की वैल्यू 18 आ गए तो 18 रख देंगे, किसी में समीकरण रख दीजिए, इसे इसमें रख दिया, 18 रखेंगे, 18 माइनस वाई की वैल्यू 6, तो y की वैल्यू 12। तो पहले वर्ग की भुजा, तो पहले वर्ग की जो भुजा है, पहले वर्ग की भुजा 18 सेंटीमीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा कितनी आएगी, 12 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।